और आज जो ये घटना हुई है इसमें प्रशासन की मिली भगत है। मैं खुल के कह रहा हूं इस बात को, कसाईयों हम छोड़ेंगे नहीं, अंतो पंडित नामे बामन वेद कसाई ना जाने पीर पर आई। वो मार मारूंगा, गुरु तो गया पर अभी चेला जिंदा है। इन गोरक्षकों को बदनाम करने के लिए उन्होंने 40 से 50 मोमडनों के लड़के वहां मौजूद थे मैडम। नबीपुर की बात है, नबीपुर पे जाके गाड़ी रुकवाई तो जब हमारी बात हुई थी 3:51 पे उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी थी कि एक गाड़ी है जो छाता की तरफ आ रही है। हम छाता में थे, महाराज जी कोसी थे। छाता की तरफ गाड़ी आने की सूचना मिलते ही हम छाता में, हमने छाता को लॉक किया। छाता लॉक करने के बाद तुरंत जस्ट 8 मिनट हमारे बाद कॉल आई है कि महाराज जी का एक्सीडेंट हुआ है। जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उस गाड़ी के दोनों ड्राइवर मोमडन हैं और महाराज जी का जो चेहरा था वो सब कसाईयों की नज़रों में खटकता था। प्रशासन और शासन या तो खुद एक्शन ले, नहीं तो हम गौरक्षक एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। हमारे गुरुजी की जिस तरीके से निर्मम हत्या इन्होंने की है, कसाईयों हम छोड़ेंगे नहीं, अंतो पंडित नामे बामन वेद कसाई ना जाने पीर पर आई। वो मार मारूंगा, गुरु तो गया पर अभी चेला जिंदा है। खोद खोद के ना घरों में से निकाल निकाल के मारूंगा। या तो प्रशासन करे इस काम को, अगर प्रशासन नहीं करेगा तो कम से कम महाराज जी के साथ 10,000 युवा खड़ा है। प्रशासन कितनों को जेल भेजेगा, कितनों पे प्रशासन लाठीचार्ज करेगा, कितनों पे प्रशासन NDPS लगाएगा, कितनों पे प्रशासन 302 के मुकदमा लगाएगा। हम छाती चौड़ी करके कहते हैं कि प्रशासन हम पे मुकदमा लगा, हम मुकदमा लगाएंगे, अपने ऊपर लेंगे। गाय नहीं थी उन गाड़ियों में, शक की बुनियाद जो गाड़ी में गाय थी जिसके लिए पुलिस को बोला गया कि इस गाड़ी में गाय हैं, पुलिस ने उस गाड़ी को नहीं रोका। पुलिस की जान पूछ के कोसी से कम हफ्ते में रोजाना 3 गाड़ी निकलती हैं। कोटवन चौकी के इंचार्ज की मिली भगत है। कोटवन चौकी, बठेन चौकी और जो इधर क्या नाम है मेवात में पड़ती है एक चौकी, तीनों चौकियों की मिली भगत है। तीनों चौकी कस्बा इंचार्ज मिले हुए हैं गौ तस्करों से, जिसकी वजह से गाय आए दिन कट रही हैं हमारी और आए दिन गौ तस्करों पे। तो क्या कल भी रोजाना की तरह उनको ये सूचना दी गई थी कि कुछ ट्रक्स ऐसे गुजरेंगे यहाँ पे? जी, प्रशासन को महाराज जी जब गाड़ी का पीछा कर रहे थे, महाराज जी को ये जानकारी कैसे? महाराज जी को जानकारी नहीं मिली। महाराज जी तो रात हम और महाराज जी पहरे पे रहते हैं, ठीक है। जब गाड़ी पे जब हमको शक होता है तो उस गाड़ी को हम रुकवाते हैं। शक किस बिना पे होता है? शक बिना पे क्योंकि गाड़ी में ऐसी आवाजें आती हैं और वो जो गौ तस्करों की गाड़ी है। आज मुझे महाराज जी के साथ 22 साल हो गए, तो इतना तो हमने सीखा है कि वो गौ तस्कर जो हैं वो गौ माता को कैसे लेके जाते हैं और किन गाड़ियों में लेके जाते हैं। क्योंकि हम गाड़ियों में GPS भी लगाते हैं, ऐसा नहीं है, GPS लगा के हम गाड़ियों को पकड़ते हैं और जितनी भी गाड़ी पकड़ी गई वो सब GPS लगा के ही पकड़ी गई है गाड़ी। और आज जो ये घटना हुई है इसमें प्रशासन की मिली भगत है। मैं खुल के कह रहा हूं इस बात को, चाहे प्रशासन मुझे जेल भेज दे। गौरक्षकों ने कोई भी पथराव नहीं किया है, क्योंकि गौरक्षकों का काम नहीं है पथराव करना। गौरक्षकों का काम है प्रशासन के साथ रह के, प्रशासन के कंधे से कंधा मिलाकर गायों की रक्षा करना। गौरक्षकों का काम पत्थर मारना नहीं है। पत्थर मारना तो विधर्मियों का काम है, क्योंकि हम तो हमारे बेहतर सबके हाथ में ईंट और पत्थर। तो ये कार्य उन लोगों का है और वो लोग इन गौरक्षकों को बदनाम करने के लिए उन्होंने 40 से 50 मोमडनों के लड़के वहां मौजूद थे मैडम, ये हम बता रहे हैं। तो महाराज जी को तुरंत सूचना मिली है, तुरंत आए उनके साथ। तो वो छाता की तरफ ले गया, छाता की तरफ से छाता की पुल पार करते हुए वो कोसी तरफ दोबारा मोड़ दी उसने, दोबारा मोड़ के ओडल ले गया। वो महाराज जी साहब बाइक में चला रहा था, जैसे बाइक यहाँ पे खड़ी कर दी, ये 3 लियाने रोड की बाइक मैंने यहाँ पे खड़ी कर दी है। कंटेनर यहाँ पे खड़ा है, कंटेनर के पास महाराज जी है यहाँ पे और मैं हूँ यहाँ पर, और दूसरा कंटेनर जो टक्कर मारी है वो बीच लियान में चल रहा है। और जैसे महाराज जी देखे उसने, वो महाराज जी की तरफ ही आ गया है। वो महाराज जी को सिर्फ थोड़ा सा मौका मुझे बचाने का मिल गया, धक्का मार दिया मुझमें, और कुछ नहीं था। मैं महाराज जी के बगल में खड़ा था मैं, ये बात है। उस ट्रक में आपने गाय वगैरह देखी थी? गाय पहली बात तो ये पुलिस का बिल्कुल बह नहीं है। अब पुलिस वाले रोक रहे, कंटेनर को रोकेंगे नहीं वो,
अब पुलिस वाले हैं तो कोई गलत काम कर देगा कोई? पुलिस वाले कैसे कुछ नहीं रोका। और पहली बात वो बंदे, हम वहां पे बहुत जने खड़े थे कुछ चोरी चकारे के लिए नहीं, वहां पे वो बंदे खड़े थे तो वहां पे भगे क्यों थे वो? भगे क्यों ही? वो उसमें तक किसी ने दारू नहीं पी रखी जिसने ठोका था वो महाराज जी। वो 40-45 साल पुराने गौरक्षक हैं, उनको कौन बताएगा इसमें गाय नहीं है? तो सिर्फ महाराज जी ने रोक के वो ट्रक चेक ही तो करा है, कोई जुल्म तो नहीं कर दिया। तो वो उस ट्रक वाले ने बगल में क्यों लिया है? वो बीच में चल रहा था वो बहुत स्पीड में, तो अहमद के उसने महाराज जी में दी है। मतलब वो साइड आके मारा है? उस साइड बीच में चल रहा था वो, जानबूझ के मारा है ये। 1 किलोमीटर की रेंज में हम ही बाइक चला के गए। हम भी बाइकों से ही जाते हैं, हमारे हमें गाड़ी नहीं है, सो हम बाइकों से जाते हैं। पैदल सफर महाराज जी कभी गाड़ी पे नहीं बैठे। तस्कर हम दिखे, तस्कर उसको दिखे महाराज जिनको। महाराज जी बाइक से गए, हम चला के ले गए, कोई कोहरा नहीं था, इतना कोहरा नहीं था। पुलिस ने आपका बयान लिया है क्या अभी तक? बयान लिया, जो हमारे भाई हैं वो देखेंगे अब।